were in this amazing, well, you've done so many amazing films, खास तौर पे जो हमारी थी. लेकिन let's talk about another amazing film. You have a great connection with Nabil Qureshi and आपने की नामालूम अफराद. Yeah. How did that happen? नामालूम अफराद ऐसे हुई कि आज टीवी में मैं और नबील साथ काम करते थे, हम लोग एक शो किया करते थे. अच्छा, Yeah. अच्छा, you go way back. या Okay. जो मेरा पहला टीवी पे काम था वो प्ले टीवी पे हम लोग एक शो करते थे, जट बट एंड यो, और आज टीवी पे हम करते थे 4-man शो. सो उस शो के दौरान अक्सर हम हर ईद पे एक मूवी बनाया करते थे, शॉर्ट फिल्म ना, उसी चैनल के लिए. सो नबील उसको डायरेक्ट किया करता था और वो मुझे कहा करता था कि यार मैंने कभी फिल्म की ना, मैं तुझे जरूर लूंगा. और तब जाहिर है हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे और रास्ते में जाते हुए अक्सर वहां से घर नबील कहानियां सुनाया करता था. उसके बाद बहुत किस्से थे, बहुत सी कहानियां थी कि ये ऐसे भी हो सकती है यार, इस मौजू पे भी बन सकती है. नबील की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, कराची की रूट से. सो वो वहां की कहानियां इकट्ठी करता है. अगर आप उसका काम देखें तो उसमें आपको झलक नजर आती है. Yes, of course, yes. तो वो उसके पास बहुत कहानियां थी. लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो कि जब तक मैं कराची में रहा हम नहीं उसको परसू कर सके. वन फाइन डे मैं जब मुज़ाकरात कर रहा था और शुरू हुआ मुज़ाकरात अभी, और मुझे एक दिन कॉल आती है नबील की, हम फिल्म कर रहे हैं. मैं कहा ओके, तो मैं तो अभी इधर आ गया हूँ. कहता तू, और वो ज़ाहिर फिल्म के लिए 1 महीना कम से कम चाहिए होता है. सो उसने कहा कि मैंने फिजा से भी बात की है, क्योंकि उसमें फाहद भाई थे, फाहद मुस्तफा साहब थे, उसमें जावेद शेख साहब थे, उसमें सलमान शाहिद साहब थे, सलीम मिराज साहब थे, बड़े बड़े नाम थे सारे. तो मैं उस वक्त एक न्यू कमर था. क्योंकि हम लोग 4-man शो में मिमिक करते थे तो हम गेटअप्स में आते थे, तो लोग हमें बाय फेस नहीं जानते थे. अच्छा, मैं कभी किसी पॉलिटिशियन के गेटअप में हूं, कभी कुछ बना हुआ हूं. अच्छा, मिमिक्री की है? Yeah. ओ, करवाती हूं मैं भी. so वो नबील ने जब मुझे आवाज दी और उसने कहा, मैंने फिजा को कन्विंस किया कि हम एक न्यू कमर के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं और तुझे सोचकर हमने ये रोल लिखा है, एक पंजाब का लड़का है, ये वो सारा. सो मैंने मुज़ाकरात वालों से बात की, वो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वो एडवांस में शूट किए सारे शोज और मुझे जाने दिया. और फिर फाइनली वो फिल्म हुई. और मुझे आज भी याद है, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि सलमान शाहिद साहब के साथ जब मैंने पहला सीन किया, गोगी भाई जब वो कमरे में आते हैं और मैं ऐसे ऐसे पीछे जा रहा होता हूँ, वो हम लोगों का पहला सीन था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की. तो उन्होंने पलट के, जब मैंने सीन कर लिया तो उन्होंने पलट के फिजा से कहा कि वो यार कित्थों लब्बे आ मुंडा है तो बड़ा. सो मेरे लिए वो इतना बड़ा एजाज था कि यू नो फॉर अ न्यू कमर. और फिर जावेद शेख साहब भी, फाहद भाई, उन दोनों का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना खुल के खेलने दिया उस नहीं, जब आप जैसे कोई एक्टर आता है मोहसिन, तो अगर खुल के ना खेलने दिया जाए तो ज्यादती होती है. You know, because you are that expressive and you are that kind of actor who makes his characters. And that leads me to my next question कि गोल घुमा के सारे characters almost identical हो जाते हैं ड्रामों में mostly. तो आप कैसे अपने characters choose करते हो? आपको लगता नहीं है कि एक जैसे हैं, कि आप wait करते हो, क्या करते हो आप? मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि एक जैसे किरदार ना किए जाएं. मैंने रिसेंटली भी अभी एक स्क्रिप्ट के लिए माजरत की है. उसकी वजह यही थी कि वो मुमासलत रखता था उस किरदार से जो मैंने अभी किया था. सो मैं कोशिश तो यही करता हूं कि मुख्तलिफ हो. लेकिन किचन भी तो चलाना होता है ना. किचन भी चलाना, बिल्कुल. मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूं. अभी जो आपने जिक्र किया सयानी ड्रामे का, मैं जब सयानी कर रहा था ना, मुझे आज भी याद है, तो वो एक बड़ा मुझे लगता था जब मैंने शुरू किया. अब चूंकि मैं एक्सपेरिमेंटल वो कर रहा होता हूँ सारे कैरेक्टर्स तो ये वो. सो जब मैंने सयानी शुरू किया ना, तो मुझे लगने लगा कि एक बंदा है, सूट बूट पहनता है और बहुत साधारण सी सीधी सीधी अदाकारी करनी है. तो इनिशियली मुझे वो बॉदर कर रही थी चीज. मेरे एक दोस्त हैं अली हसन, जो कि बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, मेरी गुड़िया, मुकाबिल, बहुत से और, फेरी टेल इसके डायरेक्टर हैं. तो मैं उनको आके कॉल करता था ऑलमोस्ट रोते हुए, मानो यार ये क्या कर रहा हूं मैं. उनको, उनका निकनेम मैंने, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सीधी सीधी है, कुछ करने को नहीं है, बहुत इतनी स्ट्रेट एक्टिंग है और ये वो. तो उन्होंने ये मुझे कहा था, पैसे मिल रहे हैं, चुप करके करें. मैं ओके फाइन, थैंक यू, यस आई एग्री, क्लैप्स टू दैट. तो ही सेड कि चुप करके, और ये बात मैंने कभी किसी चैनल पे नहीं कही. उन्होंने कहा चुप करके करें. मैंने कहा ओके फाइन. मैं करने लग गया. सयानी मेरे करियर का सबसे बड़ा कमर्शियल हिट है. यस, बिगेस्ट हिट है. यस. मैं टोल प्लाजा पे जा रहा था, मैं बाय रोड ट्रेवल करता हूं, तो मैं टोल प्लाजा पे रुका, तो मुझे टोल प्लाजा वाले लड़के ने कहा कि सुलह हो गई आपकी बीवी से.
कैन यू इमेजिन वाओ कि वो मेरे से उस कैरेक्टर की जबान में बात कर रहे हैं. सो सियानी आपको नहीं देखिए, करण जौहर ने कहा था कि हिट और फ्लॉप का कोई फॉर्मूला नहीं है, वरना सब लोग हिट बनाते. सो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मुझे कई दफा लगता है कि कोई चीज मैं कर रही हूँ इतनी फ्लॉप है, कोई नहीं देखेगा, और वो मेरे साथ अभी हुआ है मेगा हिट, बिकॉज मुझे लगा कि लोग नहीं एंजॉय करेंगे एंड दे लाइक इट, और फिर मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. अच्छा खैर, जिसमें आपने अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत की वो नहीं उस तरह से, ये कहना चाहिए जिसमें मैंने बहुत मेहनत की और जिससे मैं बहुत एक हाई होप्स थी आपकी. हाई होप्स थी, वो मेरा और आपका एक ड्रामा था. काफी ड्रामे ऐसे हैं जो बहुत हिट किए जिनकी से हाई होप्स भी थी, लेकिन आई थिंक उस ड्रामा के साथ बहुत ज्यादती हुई. वो क्यों नहीं कमर्शियल सक्सेस हुआ? क्योंकि वो जिसने भी देखा है एंड जब भी मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस क्या है, उनमें से जो मैं पहले 3-4 ड्रामे उनमें से दैट्स यू नो इट्स देयर लश्कारा, यू वर अमेजिंग इन इट, इमरान अशरफ was amazing in it, and अब हम तीनों ने hosting कर ली हुई है, so that's even more interesting. And I think कि वो हमारे डायरेक्टर थे काशिफ निसार साहब, and हमारे राइटर थे जफर मिराज साहब, and क्या हमारी कास्ट थी. And वो एक बेहतरीन कॉम्बो था, मुझे लगता है वो जितने लोग जुड़े थे ना वो बेहतरीन थे. सबा हमीद साहिबा थी उसमें, मेरी सबा फैसल साहिबा, किंजा जो मेरे अभी करंट ड्रामे में अम्मा बनी हुई है वो थी, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्ले, और वो नहीं एक कमर्शियल सक्सेस. बिल्कुल, बल्कि क्यों मोहसिन, आई डोंट नो व्हाई. मैं वही कह रहा हूं कि और मजे की बात ये कि उसकी एक अपनी एक कल्ट ऑडियंस है उस ड्रामे की, बहुत कल्ट ऑडियंस जो कि अब देखें, मुझे फरिया जबीन साहिबा की कॉल आई उस ड्रामे को देखकर, और उन्होंने कहा कि बेटा आपने उसमें एक ऐसा लफ्ज बोला है जो कि आजकल नहीं बोला जाता, और आजकल की ऑडियंस को शायद वो उस तक पहुंचा भी ना हो, लेकिन मैं आपको उसकी दाद देना चाहती हूं कि आपने उसको दोबारा जिंदा किया. मैं जब गाड़ी खड़ी करता हूं आके अपने पुराने मोहल्ले में, मैंने सफेद फीका पकौड़े वाला तो फीके ने आके गड्डी खड़ी की थी उत्ते, फीका उतरे, उन्हें ज़बान बुलाया, वो देखियो गड्डी ते कोई चरीटा ना मार दे. अब वो चरीटा लफ्ज जो है, रगड़, स्क्रैच, वो नहीं बोला जाता नॉर्मली, तो उसकी दाद फरिया जबीन साहिबा ने मुझे दी. अब वो चूंकि मेरी मां है, आई लाइक दिस, यू नो, ये खुद ही सोचा उसी वक्त, वो इम्प्रोवाइज्ड था. हालांकि ये गुस्ताखी है जफर मिराज साहब के स्क्रिप्ट में कोई भी चीज इम्प्रोवाइज करने की, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना खूबसूरत लिखा होता है. लेकिन उस्ताद मोहतरम, आपकी इजाजत से ही हुआ था, आप ना करने देते तो यकीनन मैं भी ना कर पाता. तो आपकी मेहरबानी कि आप हम जैसे छोटे छोटे एक्टर्स को भी इम्प्रोवाइज करने की इजाजत देते हैं. हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे सीनियर्स का, क्योंकि अगर वो चाहें तो वो हमें किसी भी बात पर टोक के हमारा सीन खराब कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अगर वो चाहें तो वो कोई भी ऐसा बखेड़ा डाल के, जो कि मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो ऐसी हरकत करते हैं, जो कि कम ज़र्फी की अलामत है. सो इसलिए हमें उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए मोदबाना तरीके से. सीनियर्स को तो वैसे ही हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करके दी हुई है आज तक, जिसको हम अब आके उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं. को-एक्टर्स का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, बिकॉज़ डेफिनेटली. ये ओके फाइन उशना, थैंक यू. No, yes, I was actually I was going to thank you, you know, because बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं, and कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके करियर में रह जाते हैं, जो आप कहते हैं कि यार I'm grateful to them. आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, that's only due to your co-star. And जो लोग बहुत generously cues देते हैं, जो लोग support करते हैं, अच्छी advice देते हैं, encourage करते हैं, I think we have to be grateful to them, because वो हमारी performance shine होती है. So thank you for all that you've done for me. I really appreciate it. And I want to take another question from the audience. तमीज वाला सवाल कोई पूछे, खबरदार किसी ने किसी ट्रोलिंग पे बात की. हाँ जी पूछिए. एक छोटा सा सवाल पूछना था आपसे, क्या आप दोबारा शादी करना चाहेंगे? नहीं, क्यों? क्या? मैं तुझे खुश अच्छा नहीं लग रहा मुरसलीन? सीधा जवाब. सीधी बात, नो बकवास. कभी शादी नहीं करनी. अच्छा ओके, चलें. इसका एक सीरियस जवाब ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये सारे मामले हैं तवक्कल के. ओके. तो जब वहां से लिखा होगा तो तब हो जाएगा. मैंने कौन सा पहले अपनी कहानी खुद लिखी है जो मैं कहूं कि मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी वजह से पहुंचा. नो. जब मेरा लिखारी इतना स्ट्रांग है और उसने कहानी इतनी खूबसूरत लिखी है और मैं उसको खुद एंजॉय कर रहा हूं. लिखारी कौन कहता है? मैं कहता हूं. देखिए, मैं उन चंद ओल्ड स्कूल लोगों में से हूं जो शायद बजिद है आज के दौर में भी कि अच्छा बोलना चाहिए, स्ट्रेसेस पॉजेस का ख्याल रखना चाहिए. कहीं ना कहीं मुझे ये गिला है आज की जनरेशन से कि वो उस चीज का ख्याल नहीं रखते. नहीं.
वो सिर्फ डायलॉग्स बोल के चले जाते हैं। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना, उसके बाद के जो पर्क्स हैं कि आज मेरे सीन कितने हैं, आज पैकअप कितने बजे है, मुझे इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। मैं काम पे आया हूं, और जो अभी आप फरमा रही थी कि जैसे मैं सेट पर आता हूं तो मैं क्यूज भी देता हूं, और मुझे देखिए, अगर ऑडियंस इस बात को एग्री करेगी कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और मैं बुरा परफॉर्म कर रहा हूं, तो ये चैनल बदल देंगे। उनके पास इतनी चॉइसेस हैं, वो नैनो सेकंड में चैनल बदल देंगे। थैंक यू। यस, So, इसका मतलब है इससे सीन लेने का जो एक कॉन्सेप्ट है, नो, हम सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तो ऑडियंस बंधेगी। जी बिल्कुल, तो इसलिए मुझे सो दैट्स माय पॉइंट कि हम सबको ऑन द टोज रहना चाहिए। आई एग्री हम सब, मैं देखें, मैं अपना सीन करूं, मैं कहूं उष्णा कर लेगी खुद ही, मैं चला जाऊं। अब उष्णा दीवार को देखकर एक्टिंग कर रही है, और मैंने लेट्स से मैंने एक लाइन छोड़ी है, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। अब मैंने इस नोट पे छोड़ी है, अगर मेरा एडी ये लाइन दे रहा है, वो कहेगा मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, आप उस नोट से पकड़ना चाहती हैं, आप नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाऊंगी। यू नो व्हाट आई मीन? वो एनर्जी ट्रांसफर होती है सेट पे। एब्सोल्युटली। तो एक्टिंग इज रिएक्टिंग। आई एग्री। तो वो दूसरे एक्टर को वहां मौजूद होना चाहिए। मैं अपने देखें, मौजूद होने के बावजूद सिंसियर होना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है, देखें, वन जूनियर कास्ट कोई नहीं होती, सब एक्टर्स होते हैं। Absolutely, yes. उनको अलग ट्रीट करना सबसे बुरी बात है। सब उनकी बार गायब हो जाते हैं, उनको भी उतनी अहमियत देनी चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए, उनको क्यूज देने चाहिए, वो ही हमारे फ्यूचर के स्टार्स बनने वाले हैं। yes. ठीक है, तो उनको भी उतना सपोर्ट करना चाहिए। और देखें, हमारा काम टीम वर्क है। मेरी उन कास्ट से एक हमेशा एक गिला होता है, और मैं बात कर रही हूँ जो वन सीन के लिए आते हैं, कभी डॉक्टर कोई बनने आए, कोई नर्स बनने आए, उनसे मुझे बहुत एक सीरियस किस्म का गिला ये है कि आई अंडरस्टैंड कि जिसको एक्टिंग नहीं आती वो नर्वस होता है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। गुस्सा मुझे तब आता है जब वो अपना 80% टाइम सेट पे हर एक के साथ तस्वीरें खींचने के लिए करते हैं, अपना मेकअप करने के लिए खवातीन होती हैं, बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए, पिछले ड्रामों के अपनी रिव्यूज देने के लिए, लेकिन उनकी 4 लाइनें होती हैं, उन्होंने 1 सेकंड के लिए नहीं पढ़ी होती, और वो दैट इज माय ओनली थिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल कम देयर जस्ट टू टेक पिक्चर्स। इस बात पे मैं बिल्कुल तंबीह करना चाहूंगा। 22 साल तो मुझे भी हो गए ये काम करते। मैं अब शायद वैम्पायर है आदमी, सॉरी वैम्पायर है। So, मैं सिर्फ मोदबाना की गुजारिश करना चाहूंगा उन बच्चों से कि आप जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ऋतिक रोशन से लेकर शाहिद कपूर तक, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से लेकर के जितने भी हमारे, अहद रजा मीर ने मेरे अपने ड्रामे मुकाबिल पे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब की हुई है। अली हसन को असिस्ट किया हुआ है उन्होंने। Yes, all these big stars have assisted. So, आज वो सुपरस्टार हैं हमारे। ये सब लोग कहीं ना कहीं से मेहनत करके आए हैं। आप लोग उस चीज का एहसान माना करें कि आपको वो मौका मिला। अगर आपको शौक है तो उसमें मेहनत जरूर किया करें। आप उसको वो जिसमें पंजाबी जी कहते हैं ना, दिहाड़ी ना समझा करो कि आए हैं तो करके चले जाएंगे। दिहाड़ी नहीं समझनी। उस काम को अगर करना है और उसको परस्यू करना है तो हो सकता है। देखिए, आपके ऊपर नैनो सेकंड के लिए भी अगर कैमरा आया ना, तो आप सोच के रखेंगे आपने क्या करना है। आईब्रो खुजानी है, ये करना है, हंसना है, ऐसे करना, क्या करना है वो आपने सोच के रखना है, ताकि वो नैनो सेकंड में भी किसी की नजर पड़ जाए तो वो हो गया, अच्छा यार इसको निकालो, ये 100 लोगों में खड़ा, ये क्या कर रहा है। Everything is an audition. Every second is an audition. I agree. And I've learned that more than ever recently.